नमस्ते जी सभी को। एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज से सावन का महीना शुरू हुआ है। तो सावन के महीने का पहला सोमवार है, पहला दिन है और सावन का महीना डेडिकेट किया जाता है भगवान शिव को। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये भी भगवान शिव को ही डेडिकेटेड है और भगवान शिव के बारे में ही हम इस एक महीने में बात करने वाले हैं। ऐसे तो भगवान शिव को समझना और समझाना मतलब मेरे बस की बात नहीं है, ना ही मैं कोई इतना बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन जितनी मेरी समझ है उतना मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा। और इस सीरीज़ में छोटी छोटी वीडियो हम रखेंगे, 2-4 मिनट की वीडियो रखेंगे और एक एक छोटे छोटे टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस सीरीज़ को बनाने का जो उद्देश्य है वो एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि जो शिव तत्व है उसका असली मतलब क्या है और शास्त्र में क्या बताया हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस क्या है या हमारे ऋषियों ने उसके बारे में क्या बताया है, उन सारी चीज़ों को हम अलग अलग डायमेंशन उसके जानने की कोशिश करेंगे। और जो फॉर्मेट रहेगा आगे बढ़ने का वो रहेगा सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, मतलब सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ेंगे। हम मूर्तियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जहाँ से हमें शुरू करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सिर्फ ऊपर से जब हम शुरू करते हैं तो फिर ऊपर ही रह जाते हैं, सूक्ष्म की तरफ हम बढ़ नहीं पाते हैं, तो छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिंपल एक टॉपिक है कि शिव जो तत्व है वो क्या है। शिव तत्व जो है वो एक प्योर कॉन्शियसनेस है। अब इस बात को समझना थोड़ा सा सुनना आसान है, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्योर कॉन्शियसनेस है, चेतन तत्व है, जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, जो सबसे सूक्ष्म तत्व है वो शिव तत्व है। यानी अगर हम हर चीज़ को तोड़ के बिल्कुल अनंत एक आखिर सबसे लास्ट जो पॉइंट होगा वो शिव तत्व है। यानी सबसे छोटा तत्व जो है, जो एटॉमिक, जैसे समझो एक एटम है, एक परमाणु है, तो वैसे ही एक शिव तत्व है। उसके अंदर बहुत डीप जाके सबसे जहाँ से पूरी सृष्टि शुरू होती है। अब और वो कितना पावरफुल है इसका अंदाज़ा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि एक एटम, एक कण है, कण के भी और उसको तोड़ने के बाद एटम्स हैं उसमें, उस एक एटम में कितनी पावर होती है, तो उस शिव तत्व में कितनी पावर है वो बहुत छोटा, लेकिन उसमें पावर कितनी है, उसमें शक्ति कितनी है, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो शिव तत्व जो है वो सबसे छोटा तत्व है और उस तत्व को हमें किस प्रकार जानना चाहिए। हमें इस प्रकार नहीं जानना है कि कोई आकाश में बैठा हुआ कोई तत्व है वो शिव तत्व है, नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है, उसके भी उन डायमेंशन की भी बात हम करेंगे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर तत्व के अंदर जो बैठा है वो शिव तत्व है। और शिव कहें या उसको ब्रह्म कहें या उसको परमात्मा कहें या चेतन तत्व कहें, उसको नाम कुछ भी दे दो, नाम से जो है उसको लेबल हम नहीं कर सकते। नाम किसके लिए है? नाम हमारे माइंड के लिए है, क्योंकि हम अनाम को हम जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसको समझ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमने कोई एक नाम रख लिया है, वो नाम शिव है। और वो शिव तत्व जो है वो सबसे छोटा तत्व है और वो चेतन तत्व है। चेतन का मतलब क्या है? चेतन का मतलब है कॉन्शियस है, वो जागृत है। वो जैसे हमारे अंदर, जैसे मान लो अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर चेतन तत्व क्या है? वही शिव तत्व है। मतलब मुझे जो देखने, सुनने की, समझने की या बोलने की जो शक्ति प्राप्त हो रही है, या जो मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ, या मैं सुन पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, या आप सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, यही चेतना है, यही जो गुण है, इस गुण से वो परिपूर्ण है। मतलब इस गुण का ही बहुत छोटा रूप, इस गुण को ही हम शिव तत्व कहेंगे या आत्म तत्व कहेंगे। शिव और आत्मा एक ही हैं। हमारे अंदर भी वो शिव का एक छोटा सा कण हमारे अंदर है, जो एक समझो एक छोटा दिया, इस प्रकार समझो जैसे एक सूर्य है, एक सूरज है, वो बड़ा सोर्स है,
उस सूरज की रोशनी, उसी की अग्नि जो है वही एक छोटे से दिए में भी है। तो वो जो दिया है वो हम है, वो एक आत्मा है, और वो जो उसका इनफाइनाइट जो स्वरूप है वो शिव है, शिव के परम शिव है, सदा शिव है, बहुत सारे उसके भी रूप हैं। मतलब एक चेतना का एक विशाल जो अनंत जो है, जिसमें जो जिसका आदि है ना अंत है, जो ना कभी पैदा हुआ ना जो कभी ख़त्म होगा, ऐसा जो सोर्स है उस चेतना का, वो शिव तत्व है। तो शिव तत्व को हमें बाहर ना जान के हर चीज़ के अंदर जानना चाहिए। यानी वो जो शिव है, वो जो परमात्मा है, वो हम सब के अंदर है। वो एक रेत के कण के अंदर भी है, वो हमारे अंदर भी है, वो हमारे एक एक सेल में भी है, और बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पर हर चीज़ के अंदर जो है सोर्स के रूप में वो व्याप्त है, वही शिव तत्व है। तो शिव तत्व जो है बहुत सूक्ष्म तत्व, जो अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है वो शिव तत्व है। तो हर चीज़ की शुरुआत जो है वो शिव से है। इसके भी अलग अलग रूप हैं। मतलब एक ऐसी फॉर्म है जहाँ शिव तत्व जो है जागृत अवस्था में नहीं है, एक ऐसी फॉर्म है जहाँ शिव तत्व जो है शक्ति के साथ मिलकर जागृत अवस्था में है। तो उन सारी फॉर्म्स के बारे में भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना जानें कि शिव तत्व मतलब एक चेतन तत्व है, एक ऐसी शक्ति का एक छोटा सा एक ऐसा अंश है जहाँ से वो पूरी सृष्टि शुरू होती है। वो स्टार्टिंग जो शुरुआत का जो बिंदु है वो शिव तत्व है। हम जो जिस शिव को पूजते हैं, हम मूर्ति के रूप में पूजते हैं, या हमें लगता है कि मनोकामना पूरी हो जाएंगी, उस आयाम पर भी हम आएंगे। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो शिव को आप मानते हैं उनको ना माने। उन एक एक चीज़ को हम समझेंगे कि वो क्यों बनाई गई है वो मूर्ति, और उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, और वो एक सिद्धांत, एक कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से क्लियर करती है, और उससे हमें किस प्रकार से उसकी हम पूजा कर सकते हैं असली मायने में, वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। तो आज इतना ही समझना है कि शिव जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है और चेतन तत्व है। उसी को शिव कहा गया है, जहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई है। वहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई, वहीं पर अंत हो जाता, वहीं विलीन हो जाती है। एक पॉइंट अगर हम बनाएं उसका, तो वो शिव तत्व है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।